दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ्स में लेसन 12 परसेंटेज है उसके सॉल्यूशन वर्कशीट नंबर 4 और 5 का हम बात करेंगे। 1, 2, 3 वर्कशीट का सॉल्यूशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और वह चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग में से जिसने 1, 2 और 3 वर्कशीट का सॉल्यूशन ना देख पाया हो वो देख सकते हैं। आगे अब वर्कशीट 4 और 5 के सॉल्यूशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो वर्कशीट 4 का जो एक्सरसाइज है आप लोगों की बुक में दिया हुआ वह यही है कि वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ कंपेयर करना है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ दिखला रहा हूँ, आप लोग उसे समझने का प्रयास कीजिए और खुद भी ट्राई कीजिए। तो देखिए वर्कशीट 4 का पहला क्वेश्चन है 50% ऑफ 10 का 50% निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया है 50 है, परसेंट को हम बदल सकते हैं अपन 100 में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 50/100 ऑफ को हमने चेंज किया इनटू में मल्टीप्लाई, और 10 को हम 10/1 भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो हम लिख सकते हैं 1। अब देख लेते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कौन कौन सी चीज़ें क्रॉस हो रही हैं। तो 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से क्रॉस हो रहा है। अब नोमिनेटर का नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5 अपान 1 आएगा, तो अपान 1 का कोई मतलब नहीं है, 5 पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 60% ऑफ 700। तो 60% का मतलब अपान 100 ऑफ इज इंटू 700/1। अब जो क्रॉस हो रहा है नोमिनेटर डिनोमिनेटर देख लीजिए, 0 0 0 0, और इसे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा 420। फिर ये देखिए ई और एफ यहाँ पे आ गया है, पहले देख लेते हैं। सी डी अभी बता दूंगा। 16 होल 2/3% ऑफ 1200। सारा प्रोसेस वही है, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। 50/3 परसेंटेज का मतलब है 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1200/1 हमने लिख दिया। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो क्रॉस हो रहा है उसे क्रॉस कर लिए, 0 0, 3 से 12 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब नोमिनेटर का नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 200। ठीक, 33 होल 1/3% ऑफ 300। तो यहाँ पे देखिए 33 इसको कन्वर्ट कर लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 100/3 इंटू, तो परसेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 300/1 क्रॉस कर ले। देखिए 100 से 100 क्रॉस हो गया, 300/3 बचा, तो इसे भी डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 100। आगे देख लेते हैं। देखिए सी डी 24% ऑफ 75, तो 24/100 इंटू 75/1। और बाकी आप क्रॉस करना जानते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज़ें क्रॉस होने लायक हों उसे कर दीजिए। 24 इसको 25 से डिवाइड किए हैं, देखिए 4 टाइम्स में और इसे 3 टाइम्स में। फिर जो 4 आया उससे 24 को डिवाइड कर दिए, 4 6 जा 24। और नोमिनेटर में क्या बचा 18। 6 होल 1/4% ऑफ 800 इम्प्रॉपर में बदल दिए, 24/4 इंटू परसेंट की जगह 1/100 इंटू 800/1। कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिला 50। ये पहले का डी है। पहले वाले का जी देखिए वर्कशीट 4 का 75% ऑफ 300
यानी 75/100 इंटू 300/1। तो 0 क्रॉस हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 225 न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने पे। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ छोड़ दिया गया है। 3 होल 3/4% ऑफ 80 इम्प्रॉपर में बदले 15/4 इंटू 1/100 इंटू 80/1। क्रॉस करने पर ये आंसर आया 3। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में देखिए 3% ऑफ ₹600 कैलकुलेट करना है। 3/100 हो गया इंटू 600, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी ऊपर हमने किया था क्वेश्चन आंसर। वहाँ पे 3/100, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ₹18। वहाँ पे केवल नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए रुपी दिया है, केजी में दिया है, तो जो चीज़ में दिया रहेगा आंसर उसी में लिखना होगा। 1% ऑफ 100 kg, तो 1% है 1/100 इंटू 100/1, क्रॉस हो जाएगा, आंसर आएगा 1 kg। ठीक है, ई वाला क्वेश्चन देखिए दूसरे का। 150% ऑफ 20 लीटर्स, तो 150/100 इंटू परसेंट की जगह 100 कर दिए, 1/100 इंटू 20/1, क्रॉस करेंगे, 0 क्रॉस हो गया, आंसर आया 30 लीटर्स। 8% ऑफ 200 ग्राम्स, 8/100 इंटू 200/1, 0 क्रॉस हो गया, आंसर आ गया 16 ग्राम्स। चूँकि इन सब में यूनिट दिया हुआ है इसलिए आंसर में देखिए यूनिट लगाया गया है। नेक्स्ट है 20% ऑफ 5 किलोमीटर, तो भाई 20/100 इंटू 5/1, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, नोमिनेटर का नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो आएगा 100/100 यानी 1 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का 20% कितना होगा, 1 किलोमीटर। अगला है 90% ऑफ 500 मार्क्स। अब 500 मार्क्स का 90% निकालना है, तो हम 90/100 करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 500/1, क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 450 मार्क्स। दूसरे वाले का जी देखिए, 12 होल 1/2% ऑफ 1 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ 1 किलोग्राम है, और फोर्थ में हम स्टडी कर चुके हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो मैंने 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ आ जाएगा 25.2% ऑफ 1000 ग्राम। 25.2 ऐसे ही आ जाएगा, परसेंट का मतलब हो गया 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर इधर 1000/1। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज़ें क्रॉस हो रही हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। कैलकुलेट करने पे हमें 125 ग्राम आंसर मिलेगा। 3/4% ऑफ ₹8,800, तो 3/4 तो ऐसे ही परसेंट की जगह 1/100 इंटू 8,800/1, क्रॉस कर दीजिए, 0 क्रॉस हो गया, और 4 से 88 को क्रॉस करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे नोमिनेटर्स को, तो ये आ जाएगा ₹66, इतने रुपए होंगे 3/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है थर्ड वाला, जो कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। 15% ऑफ 200 और 20% ऑफ 100, कौन सा बड़ा है बताना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 15% ऑफ 200 है, तो 15/100 इंटू 200/1, और इसको कन्वर्ट कर लें 20/100 इंटू 100/1,
जो क्रॉस हो रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दीजिए। ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पे आया 30, यहाँ क्रॉस करने के बाद जो मल्टीप्लाई करने पे आया वो 20। तो देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, 30 वाला, यानी ये बड़ा है। 15% ऑफ 200 इज ग्रेटर देन 20% ऑफ 100। क्वेश्चन नंबर 3 का बीज देखिए, 34% ऑफ 250 और 18% ऑफ 150। तो सारा प्रोसेस हम जानते हैं। 34/100 इंटू 250/1, यहाँ 18/100 इंटू 150/1। तो अब क्रॉस कर लीजिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से। तो यहाँ 0 से देखिए एक 0 क्रॉस हुआ, यहाँ 5 से क्रॉस करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इस 2 से इस 34 को डिवाइड किए 17 आया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पे 85 बचा। यहाँ पे भी वही किया हमने, 2 से 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फिर 2 से 18 को डिवाइड किए 9 बार में। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 27। तो आप देख सकते हैं कौन बड़ा है, 85 वाला बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है। तो 34% ऑफ 250 इज ग्रेटर देन 18% ऑफ 150। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। वर्कशीट 4 के सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। अब चलिए अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट वर्कशीट है हमारा वर्कशीट 5। और वर्कशीट 5 पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया है। देखिए वाला है, रोहन गेट्स 38 आउट ऑफ 50 इन हिज मंथली टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के मंथली टेस्ट जो कि 50 मार्क्स का होता है, उसमें से रोहन 38 मार्क्स पाया। एक्सप्रेस हिज मार्क्स इन परसेंटेज। रोहन के इस मार्क्स को परसेंटेज में आपको बताना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50, और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, 38। मैंने बताया था वर्कशीट 3 में भी कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, या जो एग्जाम्पल दिया था हमने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स का। जो ऑब्टेन मार्क्स है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो देखिए 38/50 हमने किया, इंटू 100 कर दिया। 38/50 इंटू 100, सही है। अब ये क्रॉस हो जाएगा, 550 से क्रॉस कर लीजिए, 51 जा 50, 52 जा 100। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 76%। 76% आएगा, ठीक है आंसर। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, किसी क्लास में 45 स्टूडेंट हैं, उनमें से 60% आर बॉयज। 45 स्टूडेंट्स में से 60% बॉयज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो बच्चों की, बॉयज की नंबर कितना है, संख्या बताइए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 45। परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास कितना है, 60%। तो इस 45 का अगर 60% निकाल दें तो पता चल जाएगा कितने बॉयज हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 45 इंटू 60/100। हम यहाँ एक लाइन लिख सकते थे, 60% ऑफ 45। तो वही चीज़ है, 45 इंटू 60/100। ये परसेंटेज किस में बदल गया, 100 में। अब इसे 20 से क्रॉस कर लीजिए, 23 जा 25 जा, और 5 से 45 को क्रॉस कर सकते हैं 9 टाइम्स में। तो आंसर आया 27 बॉयज। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 बॉयज उस क्लास में थे। सी वाला क्वेश्चन है, इन एन ऑर्चार्ड ऑफ 400 ट्रीज, किसी बगीचे में 400 ट्री है, जिसमें से 35 मैंगो ट्री हैं,
42 एप्पल ट्री हैं और जो बच गए वो ग्रेप वाइन ट्री हैं। हाउ मैनी ग्रेप वाइन ट्रीज आर देयर? तो देखिए, सबसे पहले तो टोटल जो ट्रीज हैं उनको हम 100% मान सकते हैं, और उस 100% में से 35% मैंगो ट्री है, 42% एप्पल ट्री है। अगर इन दोनों को ऐड करके 100% में से माइनस कर दें तो जो बचेगा वही तो ग्रेप वाइन ट्री का परसेंटेज होगा। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन ट्री इज इक्वल टू 100% माइनस, ये दोनों ऐड कर लिए 35% प्लस 42%। ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर ये ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 35% प्लस 42%, तो अब 100% माइनस ऐड कर दिए तो 77% आ गया मैंगो ट्री और एप्पल ट्री का परसेंटेज, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23% आया, यानी इतने परसेंट ग्रेप वाइन ट्री होंगे उस बगीचे में। तो बस निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ग्रेप वाइन ट्रीज। 400 का 23% निकाल लीजिए, तो 400 इंटू 23/100 क्रॉस हो गया, 0 0 आया, 92 ट्री, 92 ट्री आ गए। ठीक है, इतने ग्रेप वाइन ट्री होंगे उस बगीचे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डी। मिस्टर महेश अर्न्स ₹7,200 पर मंथ। इतना रुपए मिस्टर महेश हर महीने कमाते हैं। ही स्पेंड्स 33 ऑन फूड। अपने इनकम का वो 33 अपने खाने पीने पर खर्च कर देते हैं। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। तो परसेंटेज में तो दे दिया, आप रुपए में बताइए कि कितना रुपया खर्च करते हैं वो अपने खाने पीने पर। तो भाई ठीक है, मंथली इनकम ऑफ महेश लिख लिया 7,200, स्पेंड ऑन फूड 33/1/3%। इसे तो स्पेंड मनी ऑन फूड निकाल लेते हैं, 7,200 का इतना परसेंट, तो 7,200। अब देखिए, इसे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने, 100/3% ऑफ ₹7,200। अब 100/3 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 इंटू 7,200, 0 0 क्रॉस हो गया, 3 से क्रॉस करेंगे तो 2,400 आया। आंसर हमारा आ गया 2,400 रुपी। इतना रुपये वो अपने फूड पर खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल गॉट 440 मार्क्स आउट ऑफ 800। अनिल 800 में से इतना मार्क्स पाया और गोपी इतने मार्क्स में से इतना मार्क्स पाई। हु स्कोर्ड बेटर? तो दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ अनिल, तो जितना नंबर है उसने में टोटल से डिवाइड कर दिए, 440/800 इंटू 100 क्रॉस करने पे आ गया, कैलकुलेट करने पे ये 55%। अब परसेंटेज ऑफ गोपी 486/900 इंटू 100। भाई जितना पाए हैं उतने में टोटल मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर दिए और बगल में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया 54%। कौन ज़्यादा अच्छा पाया है? 55% वाला। अनिल स्कोर्ड बेटर देन गोपी। गोपी से ज़्यादा अच्छा अनिल ने किया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सामने रख दिया है, वर्कशीट 4 और 5 का। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।